अकारांता की NIV। बहुत समय पहले जब दुनिया शब्दों से बन रही थी, वहाँ एक छोटा अक्षर रहता था जिसका नाम था आदि। आदि संस्कृत व्याकरण की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण कारांत था, जिसे अकारांत कहते हैं। आदि को लगता था कि वह बहुत साधारण है। मैं तो बस एक हूँ, वो कमल नाम के एक युवा शब्द से कहता था। दूसरे कारांत मुझसे ज्यादा रंगीन और जटिल हैं। कमल एक सुंदर नाम था जिसका अर्थ था कमल का फूल, लेकिन जब वह वाक्य में जाने को तैयार होता तो उसे पता चलता कि उसे बदलने की जरूरत है। उसे हमेशा एक सही विभक्ति केस एंडिंग चाहिए होती थी। एक दिन आदि और कमल महान व्याकरण गुरु पाणिनि के पास गए। आदि ने विनम्रता से कहा, गुरुवर, मैं अपनी सादगी से थक गया हूँ। मेरा क्या उपयोग है? मैं तो बस एक सामान्य ध्वनि हूँ। गुरु पाणिनि ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराए। हे आदि, तुम सबसे ज्यादा जरूरी हो। तुम ही पुल्लिंग मैस्कुलिन शब्दों के लिए आधार हो, क्योंकि तुम्हारा लाखों शब्दों में सबसे आम अंत है। पाणिनि ने समझाया, जिस शब्द के अंत में तुम्हारी ध्वनि होती है उसे ही अकारांत कहते हैं। तुम कमल जैसे लाखों शब्दों को आधार देते हो ताकि वे वाक्य में अपना सही काम कर सकें। उदाहरण के लिए, जब कमल को कर्ता सब्जेक्ट बनना होता है तो तुम विसर्ग कोष्टक अह से जुड़कर कमलह बनाते हो। जब वो कर्म ऑब्जेक्ट बनता है तो तुम म से जुड़कर कमलम बनाते हो। आदि ने पहली बार अपनी ताकत को महसूस किया। वो छोटा था, पर वो शब्दों को वाक्य में सही स्थान पर रखने की चाबी था। उसकी साधारण ध्वनि ही सबसे शक्तिशाली थी। गुरु पाणिनि ने कहा, केवल अकारांत ही नहीं, सभी कारांत जरूरी हैं, लेकिन तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी शक्ति है। आदि, तुम हर शुरुआत में हो, तुम ही आधार हो। अब जब भी कमल या कोई और शब्द वाक्य में आता, आदि मुस्कुराता। वो जानता था कि व्याकरण के इस विशाल भवन में उसकी छोटी सी की ध्वनि ही सबसे मजबूत नींव है।